नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। आज हम बात करेंगे मंगलौर विधानसभा सीट की। भाजपा की मंगलौर सीट पर क्या तैयारी है, इसको लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खनूरी जी। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो मंगलौर सीट को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा भी अब कुछ उलटफेर करने की तैयारी में है, तो भाजपा की क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही है, तो उसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस उस सीट को एक बार जीत चुकी है और जो वहाँ के जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से कांग्रेस अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट जोन में मान रही है। लेकिन भाजपा की इस बार नई रणनीति है। भाजपा ने एक कद्दावर चेहरे को वहाँ उतारा है। हालांकि उनका हरिद्वार जिले से या उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है, वो दूसरे राज्य के प्रत्याशी हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं और वो उत्तराखंड आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, करतार सिंह भड़ाना। तो इस बार बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। एक तो उन्होंने भड़ाना को मैदान में उतारा है। भड़ाना जो है गुज्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ उस सीट पर गुज्जर समुदाय के वोटर भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, निर्णायक नहीं है, लेकिन उनकी संख्या है। भाजपा का अपना एक कैडर वोट है और पिछले 10 सालों से बीजेपी उस सीट पर ये सांगठनिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उसने जितने भी वहाँ पर जो मतदान केंद्र हैं, करीब 136-140 के करीब वहाँ मतदान स्थल है, वहाँ पर उसने बूथ कमेटियाँ भी बनाई हैं और उन बूथ कमेटियों में कई कमेटियाँ ऐसी भी हैं जिसमें मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी जो है पदाधिकारी हैं, उनको भी कमान दी गई है। तो भाजपा इस बार जो है एक नई रणनीति के साथ मैदान में है। उसकी कोशिश इस बार यह है कि वो चाहती है कि जो एक समीकरण वहाँ बनता है, कि जो जातीय समीकरण बनता है अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के समुदाय के वोटरों का, तो वो उसको बांटना चाहती है। उसको बांट कर वो ये चाहती है कि उसमें सेंध बसपा जो है जो चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, दोनों के प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इसी का फ़ायदा उठाना चाहती है कि यदि वोट उनमें बंटते हैं तो इसका लाभ बीजेपी लेना चाहेगी। सर, आपने जातीय समीकरण की बात की, तो पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि जो अल्पसंख्यक वोट है इस सीट पर वो भाजपा की तरफ कम ही जाता है। तो इस बार ऐसा क्या भाजपा करने वाली है कि अल्पसंख्यक वोट उनकी तरफ जाए? देखो, बीजेपी दोनों ही वर्ग के, चाहे वो अल्पसंख्यक वोट हों या अनुसूचित जाति वर्ग के वोट हों, इन दोनों को साधने की कोशिश कर रही है और वो 2 मोर्चों पर काम कर रही है। एक तो पिछले 10 सालों में जो केंद्र की सरकार थी और राज्य की सरकार है, उस सरकार में जो लाभ मिले हैं लोगों को, तो वो उन लाभार्थियों को ये बता रही है कि ये सरकार थी तब तुम्हें ये लाभ मिले और आने वाले दिनों में आपको और भी लाभ मिलेंगे, क्योंकि सरकार कल्याणकारी योजनाओं में आप लोगों को उस दायरे में लाएगी और आपको लाभ देगी। जो भी है, मतलब अपनी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है बीजेपी। दूसरा वजह यह है कि बीजेपी जो है जो उसको सबसे ज़्यादा जो उसकी आस है वो भाजपा, उसके कांग्रेस के और बसपा के कैंडिडेट के बीच में बंटने वाले वोटों से ज़्यादा है। वो जितने ज़्यादा बटेंगे उतना ज़्यादा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बीजेपी को इस सीट पर हाईएस्ट वोट जो 2019 में मिला था, 23,000 से कुछ अधिक वोट मिला था, यानी 24,000 तक वोट मिला है। हाईएस्ट इसका बीजेपी का जो इस सीट पर है वो 24,000 वोट है। लेकिन वोट जीतने के लिए कम से कम 32 से 37,000 वोट चाहिए। तो इस गैप को कैसे पूरा करेगी बीजेपी, इसी रणनीति पर वो काम कर रही है। और पिछले 5 सालों में उन्होंने जो 23 हारी हुई सीटें थी उसको लेकर एक रणनीति बनाई थी, जिसमें उसने अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को इन सीटों पर बाकायदा भेजा था और बूथ स्तर पर उनको ये कहा था कि आप बूथ स्तर पर जाएं और भाजपा की जो विचारधारा है उससे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों। तो अब ये एक तरह से देखा जाएगा कि क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और मंगलौर सीट में जो बीजेपी को वोट मिले वो 19,000 वोट थे। तो 19,000 वोट बहुत ज़्यादा नहीं होते। वो उससे यदि आप मतलब 2024 का ही मान लें तो 19,000 वोट से अधिक
जब वोट लाएगी बीजेपी तभी वो इस सीट पर कुछ करिश्मा कर पाएगी। तो अब ये देखना यही होगा कि बीजेपी उस गैप को कैसे पूरा करती है। उसके लिए उसने अपने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं को लेकर वो मतदाताओं के बीच में जा रही है। साथ ही उसकी ये कोशिश भी है कि वो ऐसे चेहरों को वहाँ प्रचार के लिए उतारे जो उस खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों। मसलन जो वहाँ जो ओबीसी वोटर हैं या अल्पसंख्यक वोटर हैं या जो गुज्जर वोटर हैं, इनका प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ उतारा जाए और उनसे प्रचार करा जाए। तो जल्दी ही इस रणनीति को भी बीजेपी धरातल पर उतारने वाली है। सर, मंगलौर सीट पर देखा गया कि हमेशा कांग्रेस और बीएसपी का मुकाबला रहा। काफी लंबे समय तक भाजपा यहाँ पर नहीं जीत दर्ज कर पाई। तो अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर भाजपा जो है अपनी तैयारी लेकर मैदान में उतरी है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा अभी असहज है? हाँ, देखिए यह मंगलौर जो सीट है, मंगलौर सीट भाजपा ने आज तक जब से मतलब ये समझिए कि वो कभी नहीं जीत पाई इस सीट को। उसके लिए सपना रहा है, एक तरह का ये अवैध दुर्ग रहा है जिसको भाजपा ने कभी पहली बार तो भाजपा ने कभी विचार ही नहीं किया कि वो इस सीट को जीत पाएगी। लेकिन इस बार पहली बार उपचुनाव में ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी इसमें रुचि दिखा रही है। अब बात है मुद्दों की कि किन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जा रही है। तो बीजेपी मैंने अभी बताया आपको कि एक तो उसके पास कल्याणकारी योजनाओं का तो है ही कि केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं उनको लेकर जनता के बीच, साथ ही वो उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर वो असहज है। मसलन कि अभी लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा इशू बना था कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, इस तरह का प्रचार हुआ। विपक्ष आज भी ये आरोप लगाता है कांग्रेस बीजेपी पर कि जो है आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को बदलने की। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, वो घर घर जाकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो हम संविधान बदलने वाले हैं, ना हम आरक्षण में कोई बदलाव करने वाले हैं। और ये हर मतदाता को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं इस उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस जो इस मुद्दे को जो बुनाना चाह रही है, कहीं उसको नुकसान ना उठाना पड़े बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के नेता एक पीछे ये भी कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मुद्दे उसको असहज कर रहे थे। अभी इन्हीं मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि उन्हें कुछ करना होता तो पिछले 10 सालों में उनकी सरकार रही है, वो संविधान ही बदल सकते थे, वो आरक्षण भी संविधान में भी संशोधन कर सकते थे या आरक्षण में भी बदलाव कर सकते थे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया और ना उनका करने का इरादा है। ये उनके नेता प्रचार कर रहे हैं। तो भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब देखना ये है कि इस अवैध जो दुर्ग है इसको भाजपा कैसे फतह करती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।